सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर सेकंड है जो हमारी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से हैं। साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके टेस्ट चल रहे हैं और ये हमारे रिट लेवल फर्स्ट, रिट लेवल सेकंड और सेकंड ग्रेड के जो वैकेंसियां हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये टॉपिक है हमारा आज का क्रियात्मक अनुसंधान, सृजनात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता हैं, उनका ये टॉपिक लिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मैं कुछ लोगों की प्रॉब्लम है ये कि ये सर वीडियो पूरा नहीं नज़र आ रही स्क्रीन पे। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऐसे होता है, तो आप इसको इस तरीके से ऐसे कर दीजिए, यानी जैसे ये इस तरह से ऊपर करते हैं ना अपन, तो उस ऊपर नहीं करके इसको आप इस तरीके से एक बार करके देखिए, यूट्यूब पे ऐसे करके देखिए नीचे, तो ये पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर ऐसे भी ना हो तो नीचे नीचे की साइड में एक ऑप्शन सा आ रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए, वो पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपको पता है, मोबाइल में मैं पहले रिकॉर्ड करता हूँ, पहले मैं पेपर बनाता हूँ मोबाइल से ही, जो अपन टाइपिंग करते हैं मोबाइल में मैसेज करते हैं इस तरीके से पेपर बनाता हूँ, फिर उसको मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, फिर यूट्यूब पे मैं डाउनलोड करता हूँ। मेरे पास कोई बड़ी ऐसी कोई तकनीकी नहीं है जो मैं ऐसा बनाऊँ जो औरों की तरह। मेरा एक सिंपल है, थोड़ा सा समय निकाल के मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरा कोई ये बिजनेस है कोई वो है, सिर्फ बस इतना ही है, लोगों की मेरे द्वारा थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। चलो शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ टॉपिक की, कुछ लोगों का पता नहीं क्या है, मैं बार बार ग्रुप में भेजता रहता हूँ फिर भी वो नहीं देखते हैं कि कौन से टॉपिक का टेस्ट है, क्या पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो में फिर बता रहा हूँ, देख लीजिए। 2 तारीख को हमारा हो गया मापन मूल्यांकन RT 2009 और आंकलन हो गया। आज 4 तारीख है, क्रियात्मक अनुसंधान सृजनात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता का टेस्ट होगा। फिर 6 तारीख है, 6 का बुद्धि समायोजन का होगा। 8 तारीख का व्यक्तित्व होगा। 10 तारीख का बाल विकास का होगा। 12 का अभिप्रेरणा का होगा। 14 का अधिगम होगा। 16 का मनोविज्ञान का अर्थ, चिंतन, कल्पना और तर्क होगा। और जो 18 को होगा, जो टॉपिक बच गए हैं उनका होगा, वो मैं अभी बनाया नहीं है। ये उनके लिए है जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका ये रिवीजन चल रहा है। नयों के लिए शुरुआत है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत है और आपका हर सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट टेस्ट करवाया जाएगा। टॉपिक बताऊंगा, उसको पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है आपको। अभी साइकोलॉजी का चल रहा है, जस्ट उसके बाद हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश अर्थात लैंग्वेज का होगा, भाषा का होगा। उसके बाद जीके का होगा, और मैथ साइंस वालों का मैथ साइंस होगा। और जो पर्यावरण है, जो लेवल फर्स्ट में है तो उनका वो मैथ साइंस हो जाएगा और वो पर्यावरण का हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान बताए? तो 7 सोपान बताए गए हैं। तो उनमें से आप लिखना चाहो तो 7 सोपान भी लिख सकते हो। पहला सोपान है समस्या का ज्ञान। पहला सोपान क्या है? समस्या का ज्ञान, यानी विद्यालय में जो उपस्थित होने वाली जो समस्या है सबसे पहले उनको भली भांति समझना। दूसरा है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार करना, यानी ये दूसरा सोपान है कि हमें विचार करना है कि किस कारण हुआ, उसका समाधान करने के लिए कौन से कार्य किए जा सकते हैं, अर्थात विचार विमर्श। तीसरा है योजनाओं का चयन व उपकल्पना का निर्माण। ये तीसरा सोपान है, इसमें योजनाओं का चयन किया जाता है, उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, विचार विमर्श करके व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो जाता है। तीसरा है, वो चौथा है तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण, यानी जो तथ्य हैं उनको संग्रह करने की जो विधियां हैं उनका निर्माण करना। पांचवा है योजना का कार्यान्वयन। छठा है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। और लास्ट एंड फाइनल 7वां है दूसरों के परिणामों की सूचना। अंतिम सोपान है जो कि दूसरे व्यक्तियों को योजनाओं के परिणामों की सूचना देना होता है। तो ये 7 हो गए। पहला समस्या का ज्ञान,
कार्य के लिए प्रस्ताव, योजना का चयन, तथ्य संग्रह की विधि, योजना का कार्यान्वयन और तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, और लास्ट एंड फाइनल है दूसरों के परिणामों की सूचना। तो ये 7 सोपान बताए गए हैं। प्रश्न 2, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान में ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना, तो ये नवीन योगदान नहीं दिया जाता है। कार्य प्रणाली में सुधार लाना है, समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन करना है, तो ये नहीं है, एक गलत है। प्रश्न 3, क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान आंतरिक भी होता है और बाह्य मूल्यांकन भी होता है, अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 4, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ था, सर्वप्रथम सूत्रपात अमेरिका में हुआ था क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था, तो ये आप ध्यान रख लेना। और ये कहाँ पर किसने किया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग कोलियर ने किया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। और उस समय 1900, वैसे ये पहला सूत्रपात है। और बात करूँ इसका प्रतिपादन 1953 में किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफेन एम कोरे ने ये किया था। अगला है हमारा 5वां, क्रियात्मक अनुसंधान का पहला पद, तो यह हम पहले ही बता दिया, समस्या का ज्ञान है पहला। प्रश्न नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है तो परिकल्पना निर्माण बहुत ही जरूरी है। 7वां, क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का प्रयोग करता होता है तो वो परिवेक्षक होता है। 8वां, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है, लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। प्रश्न नंबर 9, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? प्रतिष्ठित का अर्थ होता है स्थायी रूप से, ये नहीं कि प्रवेश कब किया। प्रवेश तो 1926 में किया था, लेकिन स्थायी रूप से 1953 में आएगा, ध्यान रखना है हमें। कब आएगा? 1953 में आएगा, जो अभी मैं प्रोफेसर M.K. कोरे बताया था, लेकिन प्रारंभ शुरुआत 1926 में ही हो गई थी। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ अथवा कब स्थायी रूप से हुआ? ये 1953 आएगा। प्रश्न 10, क्रियात्मक अनुसंधान में हल की जा सकती है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में हल की जा सकती है तो बालक में झगड़े की समस्या की जा सकती है। अगर ये कहेंगे पर्यावरण की समस्या या फिर सभी या समाज की बुराइयां, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि समाज की बुराइयां सामाजिक मनोविज्ञान क्रियात्मक में आती है, इसलिए डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। भाई समाज की जो बुराइयां हैं ये सामाजिक मनोविज्ञान क्रियात्मक में आती है, तो इसका मतलब भी बी नहीं है, बी नहीं है तो डी तो वैसे ही नहीं है। तो पहला राइट आंसर है बालक में झगड़े की समस्या, तो ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? ये सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है ये। 12, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना ही इसका क्रियात्मक अनुसंधान का है। नए सिद्धांत की खोज, विद्यालय की आर्थिक प्रणाली में सुधार, ये तो है नहीं, लेकिन मूल उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना है। क्या है? कार्य प्रणाली में सुधार करना है। जो कोई नई स्टूडेंट है अभी उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप गलत कर रहे हो कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ ये। और कुछ लोग सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। अरे आपको एक बटन ही तो दबाना है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप भी अपना कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित है, तो ये विद्यालय तक ही सीमित है, न कि छात्र और समाज तक, केवल विद्यालय तक भी सीमित है क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न 14, सृजनात्मक संबंधित है अपसारी चिंतन से, यानी सृजनात्मक अपसारी है, तो ये अपसारी अभिसारी ये है क्या? पहले तो आप ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे आप, क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, अपसारी अभिसारी। तो ध्यान देना, अपसारी, अपसारी का मतलब होता है अपना दिमाग का प्रयोग करना, अपने दिमाग का प्रयोग करना, अपनी तरफ से कुछ नई नई चीजें बनाना, अपनी तरफ से नई नई चीजें बनाना, यानी कहते हैं ना तर्क वितर्क। भाई जैसे मैं कह दूं 2 और 2 4, ये तो क्या होगा? एक निश्चित हो गया,
2 + 2 तो आंसर सीधे आ जाएंगे 4। तो ये तो आ जाएगा अभिसारी में। लेकिन फिर उसमें क्या करेंगे लोग, 2 और 2 4, वो तो बिल्कुल निश्चित हो गया। अब आपको कह दिया जाए भाई आपको क्या करना है, भाई आपको जयपुर जाना है, तो आप जयपुर जाओगे तो आप क्या लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे। कैसे जाओगे भाई, ट्रेन से जाओगे, नहीं कहोगे नहीं मैं बस से जाऊंगा, मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा, तो अपना दिमाग लगाओगे। तो वो क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। अभिसारी का मतलब होता है जो दिया हुआ तथ्य है वैसा का वैसा कर दे। जैसे आपको बोल दिया जाए बालक की मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु 12 है, तो तुरंत आप निकाल देंगे, इसका मतलब है ये तो हो गया हमारा अभिसारी चिंतन। और अगर इसको कोई बढ़ा चढ़ा के दे दिया जाए या फिर निश्चित नहीं हो तो वो अपसारी आ जाएगा। अपसारी में सृजनात्मक और नई नई चीज़ें होते हैं, तो ये समझ गए होंगे अपसारी और अभिसारी। अपसारी में अपना दिमाग लगाया जाता है, निश्चित नहीं होता है, और अभिसारी में जैसा है वैसा ही किया जाता है, उसमें कोई भी अपना खुद का दिमाग नहीं लगता है, जो बोल दिया वो करना होता है, वो कहलाता है अभिसारी। और अपना दिमाग लगाना, अपसारी अपना दिमाग लगाना वो कहलाएगा अपसारी। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, अपसारी अपना दिमाग लगाना तो क्या कहलाएगा, अपसारी। और अभिसारी में कोई दिमाग नहीं लगाया जाता है, तुरंत सीधा एक ही होता है। सृजनात्मक हो गया अपसारी। प्रश्न नंबर 15, बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, तो भाषण नहीं है भाई। 16, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, वे मौलिक चिंतन करते हैं। जो सृजनात्मक होते हैं वो मौलिक चिंतन करते हैं, नहीं यार इसको ऐसे बनाऊं, अरे यार ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, अरे यार ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये बच्चे क्या होते हैं, चिंतन करते हैं, अपने मौलिक चिंतन करते हैं। जैसे देख ही रहे होगे, जो लेडीज़ ग्रुप है, मेरा जेंट्स ग्रुप है, उन ग्रुपों में से सबसे टॉप ग्रुप लेडीज ही आ रहा है। और यही क्या, जैसा अभी यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, उनमें देखा भी होगा 4-5 में से सबसे ज़्यादा लेडीज ही टॉप आई थी। और मेरे ग्रुप में भी लेडीज ही टॉप आ रही हैं, क्योंकि वो मेहनती हैं और उनके पास इतनी जिम्मेवारियां भी होती हैं, फिर भी वो मेहनत करती हैं। लेकिन जो आपने देखा भी होगा, आप लोगों के जैसे बच्चे हैं तो लड़की और लड़कों में बहुत अंतर होगा। लड़की तो जैसा भी अपन बोल देते हैं वो बेचारी वैसा कर लेती है और पढ़ाई में भी टैलेंट मिलती है, लेकिन लड़के हरामखोर होते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर 17, अंध बालकों को शिक्षा देने की पद्धति है, ब्रेल लिपि है। 18, बाल अपराधी की आयु होती है 18 वर्ष से, जो कम होता है वो बाल अपराधी कहलाता है। तो अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं अभी साइकोलॉजी का चल रहा है, नए बच्चों के लिए शुरुआत है, दूसरा ही पेपर है नए बच्चों के लिए, और जो पुराने हैं उनके लिए रिवीजन है ये। और ये आपकी साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो कर नहीं है, सेकंड ग्रेड रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप टेंशन मत लीजिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, लेकिन कंटिन्यू रखना, ये नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ लिया कल पढ़ाई नहीं है। पेपर आपको देना है, देना है, देना है। अगर आपकी जिस दिन पढ़ाई भी ना हो तो अगर आप पेपर को भी देख लेंगे तो कुछ % आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 19, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो विशिष्ट बालकों में अंदर सभी आएंगे, क्यों, पिछड़ा बालक भी विशिष्ट होता है, प्रतिभाशाली भी विशिष्ट होता है, मंद बुद्धि बालक भी विशिष्ट ही होता है, अर्थात डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20, कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है, जुआ खेलना। जुआ खेलना क्या आता है, औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। अब एक मुझे अपसारी अवसर में वह भी बता ही दिया है। अभिसारी निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं इसे, दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पहुंचना होता है। अपसारी में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़ना अथवा अपना दिमाग लगाना, नई नई चीज़ें जोड़ना, नई नई बातें बताना क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। और ये टॉपिक दोबारा दे दिया है, मापन मूल्यांकन। 4 तारीख को क्रियात्मक है, 6 तारीख को बुद्धि है, 8 को व्यक्तित्व है, 10 को बाल विकास है, 12 को अभिप्रेरणा है, 16 को अधिगम है और
14 को अधिगम है, 16 को मनोविज्ञान का अर्थ और चिंतन कल्पना है। और अगर ये आपको पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि टेस्ट से हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ये आप लोगों को भी बताइए, औरों को भी ये शेयर कीजिए। अगर आप किसी और ग्रुप में जुड़ रहे हैं तो ग्रुप में भी शेयर कीजिए। हो सकता है मेरा वीडियो आपको साफ नज़र नहीं रहा हो, लेकिन जो मेरे क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी क्वेश्चन की देखिए आप, बहुत ही गजब है। आप टेंशन मत लीजिए। हो सकता है मेरा इतना कोई तकनीकी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी इतना इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं है। जो मैं यूट्यूब बनाई ये भी एक मैम की देन है, जो हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, कविता मैम, उसने मुझे यूट्यूब बना के दिया है। ये उसी की देन है जो आज मेरा यूट्यूब चल रहा है। उसने मुझे सिखाया, बना के खुद बना के भेजा, वीडियो खुद बनाया, फिर उसने वॉइस रिकॉर्ड कर करके भेजा, सर आप ऐसे कीजिए, सर आप ऐसे कीजिए। तब मैं जाके थोड़ा आज वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बल्कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं इन चीज़ों की, सिंपल हूँ मैं भी एक। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू जुड़े रहें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ग्रुपों में ज़रूर करें, लाइक करें।